चलिए बेटा रॉब के नाम से शुरू करते हैं। बेटा आपको याद होगा हमने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोडक्शन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके बाद हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेटा याद रखिए, इसको थोड़ा सा फिर से रिवाइज करेंगे। एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जरा बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सारी की सारी जितनी भी आपके पास है आप नोट कर दीजिए। नंबर वन, y इज इक्वल, बेटा ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बेटा एक पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरह जा रहा है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरह जा रहा है और ऑसिलेट कर रहा है, तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बेटा याद रखिए, अगर इनिशियल फेज जीरो होगा, बेटा इनिशियल फेज जीरो होने का मतलब क्या है? इनिशियल फेज अगर जीरो होगा, बेटा इनिशियल फेज जीरो होने का मतलब क्या है? इनिशियल फेज जीरो होने का मतलब हुआ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द मीन पोजीशन से ही पार्टिकल स्टार्ट करता है एट टाइम t इज इक्वल जीरो। तो याद रखिए y इज इक्वल टू a साइन, y इज इक्वल टू a साइन, यहां पे याद रखिए ओमेगा टी। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर फाइव जीरो है, पार्टिकल स्टार्ट करता है मीन पोजीशन से, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो बेटा याद रखिए ये आपकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। अब बताए बेटा दूसरी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स, अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से आ रहा है, पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से आ रहा है, अगर पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, आप प्रोजेक्शन डालोगे एक्स एक्सीज पे, तो एक्स एक्सीज पे प्रोजेक्शन डालोगे तो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। तो बेटा याद रखिए y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाइव। y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर बेटा याद रखिए अगर फाइव जीरो है, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए अगर फाइव जीरो है, y किसके बराबर है? y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। नंबर थ्री, बेटा ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आया था? y इज इक्वल टू p साइन ओमेगा टी प्लस क्यू कॉस ओमेगा टी। बेटा इस तरह की इक्वेशन भी सिंपल हार्मोनिक की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। और बेटा इस तरह की इक्वेशन का एम्पलीट्यूड जो है वो है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इस तरह की इक्वेशन का इनिशियल फेज है फाइव इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्यू बाई पी। बेटा ये हमने रिवाइज किया, ये याद रखिएगा। तो ये हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब चलो बेटा जब आप ग्राफ की बात करोगे, अगर हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लेंगे, बेटा आज मैं फिलहाल बेसिक इक्वेशन ले रहा हूं। अगर फाइव जीरो है, अगर पार्टिकल ने मीन पोजीशन से स्टार्ट किया, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए एट टाइम t इज इक्वल जीरो पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन एंड इज गोइंग टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन। तो बेटा याद रखिए ये प्लस a है, तो पार्टिकल पहले प्लस a की तरह जाएगा, फिर वापस फिर एक्सट्रीम पोजीशन की तरह, तो ये माइनस a। तो याद रखिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो ये पार्टिकल क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। तो याद रखिए फाइव जो है, फाइव क्या है? फाइव जीरो है। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए अगर फाइव जीरो है इस सूरत में, तो मैं फिलहाल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ले रहा हूं y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ये मैं बेसिक इक्वेशन ले रहा हूं। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी आप तब अप्लाई करोगे अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है और एट टाइम t इज इक्वल जीरो पार्टिकल मीन पोजीशन पे ही है। तो बेटा जो ज्यादातर कॉमन है, जो ज्यादातर कॉमन है, पार्टिकल मीन पोजीशन से ही स्टार्ट कर रहा है। और बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है, अगर मैं एक साइड से डिस्प्लेसमेंट प्लॉट कर रहा हूं, दूसरे साइड से टाइम प्लॉट कर रहा हूं, बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, बेटा अगर एक साइड से डिस्प्लेसमेंट है दूसरे साइड से टाइम है, तो आपका ग्राफ जो है, आपका ग्राफ जो है ये है। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए ये आपका ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ साइन कर्व जो है ये आपका ग्राफ है। ये जीरो है, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, सारे स्टूडेंट याद रखिएगा। ये देखिए ये टाइम t/2 है,
ये टाइम t है, तो बेटा ये t/4 है, ये बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, ये 0 है, ये बेटा सारे स्टूडेंट नोट करें, ये t/4 है, ये t/2 है, ये 3t/4 है। तो बेटा इस तरीके से याद रखिए, ये आपका बेसिक जो है, जो मैंने आपको बताया। तो बेटा बताइए, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है, y = a sin ω t + phi। अब बेटा इसी को बेस बनाते हुए एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन अब हम डिराइव करेंगे, डेवलप करेंगे और बाद में इन्हीं रिजल्ट्स को अप्लाई करेंगे। एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, चलो बेटा y किसके बराबर है? a sin, जल्दी बताइए, a sin ω t, फाइ फिलहाल 0 लीजिए। तो चलो बेटा वेलोसिटी किसके बराबर है? वेलोसिटी v जल्दी बताइए वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी v = dy/dt। तो चलो बेटा वेलोसिटी है dy/dt। बेटा a को बाहर निकालो, शाबाश। बेटा साइन ओमेगा, बेटा डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट कीजिए, वो वेलोसिटी होता है। साइन ω t का डेरिवेटिव क्या है? कॉस ऑफ ω t इनटू, बेटा डेरिवेटिव ऑफ ω t क्या हो गया? वो ओमेगा हो गया। तो चलो बेटा आपकी एक्सप्रेशन जो है वो क्या निकली? v जल्दी बताइए बेटा, ओमेगा बाहर निकालिए, a ओमेगा कॉस ऑफ ω t। बेटा इस रिजल्ट को क्रैम कर लीजिए। तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम? वेलोसिटी v = a ओमेगा कॉस ऑफ ω t। बेटा अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है y = a sin ω t, बेटा वेलोसिटी की इक्वेशन है a ओमेगा कॉस ऑफ ω t। बेटा यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, v = a ओमेगा कॉस के बदले कॉस ω t, बेटा ये है ना कॉस ω t, कॉस ω t के बदले नोट करिए कॉस ω t 1 - साइन स्क्वायर ω t। तो चलो बेटा v = a ओमेगा √1 - साइन ω t। बेटा साइन ω t, y = a sin ω t। बेटा साइन ω t इज y/a, तो ये हो गया y² / a²। तो चलो बेटा एक्सप्रेशन नोट करें, v ये रिलेशन नोट करें, v बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, a ओमेगा √a² - y² डिवाइडेड बाई a² का रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इसका रूट उड़ेगा, ये a होगा, a कैंसिल, तो क्या निकला? ओमेगा √a² - y²। बेटा गौर से देखिए, ये है एक्सप्रेशन। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, आपके सामने ये रिजल्ट है जो मैंने बताया। तो जल्दी जल्दी बताइए व्हाट इज द एक्सप्रेशन, जल्दी बताइए एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी क्या है? तो चलो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, y = a sin ω t, वेलोसिटी है बराबर, बेटा इसका डेरिवेटिव होगा a ओमेगा कॉस ऑफ ω t। चलो बेटा आप मुझे बताए a ओमेगा √1 - साइन स्क्वायर ω t। बेटा साइन स्क्वायर ω t का मतलब हुआ y² / a², सॉल्व करके हुआ ओमेगा √a² - y²। तो चलो बेटा अब बताइए, आपकी वेलोसिटी की दो एक्सप्रेशंस निकाली आपने। बेटा वेलोसिटी की एक एक्सप्रेशन है a ओमेगा कॉस ऑफ ω t, बेटा ये एक एक्सप्रेशन है। दूसरा रिजल्ट जो आपका है बताइए बेटा जल्दी जल्दी, शाबाश। इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओमेगा √a² - y², ओमेगा √a² - y²। बेटा ये एक और एक्सप्रेशन है जो आपने यहां पे अप्लाई किया। तो बेटा अब गौर से देखिए, ये दोनों रिजल्ट्स आप क्रैम करें। बेटा दोनों रिजल्ट्स क्रैम करें, ये दोनों रिजल्ट्स देखिए। ये दोनों रिजल्ट्स जो है वो आप याद रखें। तो बता बेटा व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी? वेलोसिटी इज इक्वल a ओमेगा कॉस ऑफ ω t, ओमेगा √a² - y²। तो बेटा एक और रिजल्ट याद रखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, v² इज इक्वल ओमेगा²
ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रूट इसका कैंसिल हो जाएगा। बेटा इसको हम एक काम करेंगे, इसको आप एक काम करिए बेटा, थोड़ा सा रीअरेंज करें आप इसको रीअरेंज करें तो रीअरेंज करके आएगा बेटा, सारे से नोट करें, वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तीन रिजल्ट्स आप याद रखिएगा बेटा। इसको मैं रीअरेंज करके ये इक्वेशन लिखूंगा बेटा, मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर है ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म को इधर लाऊंगा, फिर रीअरेंज करूंगा, आपको ये मिलेगा, एडजस्ट करूंगा। तो बेटा वी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो चलो बेटा एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एक बार फिर से बेटा, वेलोसिटी की एक्सप्रेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ टाइम, बोलिए v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। बेटा आप सभी जानते हो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, ए ओमेगा जो है ए ओमेगा बेटा, ए ओमेगा इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, ए ओमेगा। इसीलिए बेटा याद रखिए मैं इसको लिखूंगा एट मीन पोजीशन। बेटा मीन पोजीशन पे वेलोसिटी इज मैक्सिमम, बेटा मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, याद रखिए v मैक्सिमम इज इक्वल, सारे स्टूडेंट याद रखिए v मैक्सिमम जो है वो किसके बराबर है, वो है बराबर a ओमेगा। तो आज से सारे स्टूडेंट याद रखिएगा बेटा मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, कितनी मैक्सिमम होती है, a ओमेगा, याद रखिए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इज a ओमेगा। अब बता बेटा इसके अलावा एट एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी होती है 0। तो चलिए एक बार फिर से सिंपल हार्मोनिक मोशन में इन टर्म्स ऑफ टाइम बोलिए ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। दूसरा रिजल्ट बोलिए ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तीसरा रिजल्ट बोलिए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, वेलोसिटी का स्क्वायर। बेटा आपको पता है ए ओमेगा इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, यहां पे नोट करें ए ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेटा ये है आपकी इक्वेशन। लेकिन बेटा जब हम ग्राफ्स की बात करेंगे तो चलो बेटा वेलोसिटी इज इक्वल ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। बेटा एक साइड से आप एक काम करिए वेलोसिटी प्लॉट करिए, दूसरे साइड से क्या प्लॉट करिए, टाइम। बेटा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करें, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करें। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा आपका ग्राफ जो है ये इस तरह है। तो बेटा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपका ये है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। सारे स्टूडेंट गौर से देखिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपके सामने है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। बेटा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपका ये है, ये कोसाइन कर्व है, यानी आप इस तरह याद रखिए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान फेज डिफरेंस है π/2। बेटा मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 है लेकिन वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। एक्सट्रीम पोजीशन पे बेटा वेलोसिटी 0 है लेकिन वहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। इसीलिए बेटा याद रखिए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। आप एक काम करिए, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए साइन ओमेगा टी। बेटा डिस्प्लेसमेंट है ए साइन ओमेगा टी। वेलोसिटी क्या है बेटा, वेलोसिटी है पीक वैल्यू है ना ए ओमेगा, वी नॉट इसके बदले लिखेंगे कॉस ऑफ ओमेगा टी। बेटा साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी के दरमियान फेज डिफरेंस क्या है, π/2। तो फिलहाल याद रखिए ये आपका कोसाइन कर्व है। और दूसरा रिजल्ट आप याद रखिए, आपके पास एक और रिजल्ट है जो मैंने आपको बताया, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। बेटा वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ख्याल रखिएगा। बेटा वेलोसिटी इज इक्वल, वेलोसिटी क्या है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेटा जब इसको सॉल्व किया आपने, आपको मिला वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेटा जब आप वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ये याद रखना, जब आप वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट करो प्लॉट करोगे, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट करो, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, जब आप वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट करो प्लॉट करोगे, यहां पे ये देखिए
ये देखिए ग्राफ प्लॉट करोगे, शाबाश, यहां पे इस तरह देखिए ये आपका ग्राफ है बेटा। आपका ग्राफ जो है वो इलिप्स होगा, ये इस तरह देखिए। अगर मैं यहां से वेलोसिटी प्लॉट करूं, यहां से डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करूं बेटा, आपका ग्राफ जो है वो इलिप्स होगा, ये इस तरीके से इलिप्स होगा। तो यहां पे याद रखिएगा ये आपका ए है, ये आपका पीक डिस्प्लेसमेंट है बेटा। ये आपका याद रखिएगा ये ग्राफ ऑफ इलिप्स है, इलिप्स। और बेटा ये वेलोसिटी है, यहां से ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। और बेटा याद रखिए जब मैं बात कर रहा हूं ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। अब इसके अलावा वी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इलिप्स है। अब बेटा गौर से देखिए, इस पे फोकस करिए आप, इस पे फोकस करिए आप। अगर मैं आपसे कहूंगा बेटा एक काम करिए आप, अगर ओमेगा का वैल्यू 1 होगा, अगर ओमेगा का वैल्यू 1 होगा, आपकी इक्वेशन बनेगी वी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1, ए स्क्वायर कॉमन तो ए स्क्वायर। तो बेटा ये ग्राफ आपका बराबर सर्कल बनेगा बेटा। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट करो, आपका फिर क्या बनेगा बेटा, आपका सर्कल बनेगा। याद रखिए ये बेटा आपका सर्कल होगा, बरोबर बरोबर सर्कल। याद रखिए यहां से प्लॉट करिए, यहां से वेलोसिटी प्लॉट करिए, यहां से डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करें। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, ये आपके सामने रिजल्ट आ गया, ये मैंने बताया। तो बेटा जल्दी जल्दी मुझे बताइए, ये आपकी वेलोसिटी की सारी रिलेशंस है। एक बार फिर से, वेलोसिटी किसके बराबर है, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ इलिप्स वाली इक्वेशन ये है, इसको क्रैम करिए बेटा। पहले आप सारी रिलेशंस जमा कर दीजिए बेटा, टोटल एनर्जी तक सारी रिलेशन बटोरिए आप, इसके बाद सिर्फ अप्लाई करना है, सारे रिजल्ट्स अप्लाई करने हैं। तो बेटा ये आपकी वेलोसिटी है। और बेटा इसके अलावा अगर आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी वैरी हो रही है, तो अगर कभी भी किसी न्यूमेरिकल में निकालना होगा एवरेज वेलोसिटी बेटा, ऐसे सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज बेटा बाय द वे आप मुझे बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो बेटा आप इस तरह कर सकते हो, VDT डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ DT। इंटीग्रल ऑफ V क्या था, V नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी DT डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ DT बिटवीन द प्रॉपर लिमिट्स। बेटा प्रॉपर कहां से कहां तक बेटा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए। तो बेटा वेलोसिटी इनटू टाइम हुआ डिस्प्लेसमेंट, VDT मींस डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रल ऑफ VDT मींस टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इंटीग्रल ऑफ DT। तो बेटा ये तो कॉमन सेंस है, ये तो वेलोसिटी है। लेकिन बेटा आप में से हर एक स्टूडेंट कहेगा सर अब कौन इंटीग्रेशन करेगा, परेशानी मोल लेगा। तो बेटा आप में से आज से सारे स्टूडेंट याद रखो, जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में एवरेज वेलोसिटी के रिलेटेड क्वेश्चन होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा, याद रखिए बेटा सिंपल बेसिक क्वेश्चन, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बेटा ये कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने वेलोसिटी के रिलेटेड बताएं जो आपने याद रखना है। अब जरा मुझे बताएं बेटा, मैं बात कर रहा हूं यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी भी आ गया, एवरेज वेलोसिटी है। अब है एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन। तो चलो बेटा आप मुझे बताइए v किसके बराबर था, जल्दी बताइए बेटा v किसके बराबर था, v था बराबर a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए वेलोसिटी जो है a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। जल्दी जल्दी बताएं बेटा वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। 3 बार बोलिए बेटा, वेलोसिटी क्या है, a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। एक बार फिर से बताइए बेटा व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब बताओ बेटा अगर ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल dv बाई dt। जरा बेटा इसका डेरिवेटिव कीजिए, a ओमेगा बाहर निकालो, शाबाश, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव कीजिए, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या है, जल्दी जल्दी मुझे बताएं, शाबाश। साइन का डेरिवेटिव कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा। जरा बेटा इसको सॉल्व कीजिए, a इज इक्वल टू क्या, माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा हुआ ओमेगा स्क्वायर, a साइन ओमेगा टी। ये देखिए बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर,
ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। तो बेटा बताइए ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, एंड नाउ व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर क्या, एक्सेलरेशन। तो बेटा एक्सेलरेशन के दो रिजल्ट्स याद रखिए, वेलोसिटी लीजिए, वेलोसिटी का डेरिवेटिव कीजिए, आपको ये रिजल्ट निकला। तो बता बेटा एक्सेलरेशन इन टाइम के हिसाब से ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो चलो बेटा आपके पास रिजल्ट है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, बोलिए जल्दी जल्दी बताएं, एक्सेलरेशन किसके बराबर है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, जल्दी, एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। बेटा ये है एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, ये बात सुनिए, ये है ए ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। तो बता बेटा अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे आपका ग्राफ कैसा आएगा। तो बेटा याद रखिए अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, सारे स्टूडेंट याद रखिए, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एक साइड से प्लॉट करिए एक्सेलरेशन, दूसरे साइड से प्लॉट करिए टाइम। क्योंकि बेटा आपको पता है ये साइन कर्व है मगर ये माइनस है, ये इस तरह आएगा। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम है। और आपको पता है बेटा सारे स्टूडेंट जानते हैं एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है आपस में अपोजिट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर एक्सेलरेशन और फोर्स पॉजिटिव होता, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है एक्सेलरेशन नेगेटिव है, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो बेटा ये आपका साइन कर्व है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। लेकिन बेटा यहां पे देखिए ये पीक वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन है। बता बेटा ए मैक्सिमम का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो होगा ए ओमेगा स्क्वायर। बेटा आज से सारे स्टूडेंट याद रखिए व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन हो गया ए ओमेगा स्क्वायर, ख्याल रखिएगा। अब जरा मुझे बता बेटा, अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ए इज इक्वल टू क्या, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब जरा दोनों इक्वेशंस को लीजिए फिर से, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, जल्दी बताइए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, जल्दी बताएं, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी। ये होगी इन टर्म्स ऑफ टाइम वाली रिलेशन। बेटा इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाली रिलेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये होगी दूसरी रिलेशन। तो बेटा ये दोनों आप याद रखिएगा। जब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे जो मैंने अभी बताया, इसका ग्राफ क्या आया, ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम में साइन आता है, ये माइनस है, इसका ग्राफ ये आएगा। लेकिन बेटा इसका ग्राफ स्ट्रेट आएगा। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट एंड अपोजिट डिस्प्लेसमेंट। बेटा आपके सामने ये वाला ग्राफ होगा, ख्याल रखिएगा, ये एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट है। एक साइड से लीजिए एक्सेलरेशन, दूसरे साइड से लीजिए डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये नेगेटिव स्लोप जो है, तो बेटा ये थीटा लीजिए। तो बेटा याद रखिए आपका जो स्लोप है, स्लोप हो गया ए बाई वाई। तो याद रखिए बेटा स्लोप का मैग्नीट्यूड जो है, बेटा स्लोप जो है, सारे स्टूडेंट याद रखिए स्लोप का मैग्नीट्यूड जो है वो है ओमेगा स्क्वायर। तो याद रखिए बेटा अगर कभी भी आपको एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की बात करनी होगी, आपका ग्राफ स्लोप स्ट्रेट होगा और स्लोप जो है वो ओमेगा स्क्वायर होगा।
तो बेटा जो ग्राफ फोर्स का है, याद रखिए बेटा, एक चीज याद रखिए, जो ग्राफ फोर्स का है वही आपका इसका भी है। तो बता बेटा मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगी? मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगी ए ओमेगा स्क्वायर। तो बता बेटा एक्सेलरेशन कब मैक्सिमम होगी? जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी, एट एक्सट्रीम पोजिशन। बेटा एट एक्सट्रीम पोजिशन, एक्सट्रीम पोजिशन पे ये है, तो एक्सट्रीम पोजिशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी। तो याद रखिए एट मीन पोजिशन, मीन पोजिशन पे एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है वो क्या होता है? वो 0 होता है। तो बेटा ये एक चीज याद रखिएगा। और बेटा एडिशनल कॉन्सेप्ट जो है एंट्रेंस वाले याद रखेंगे। बेटा 11th के लिए जरूरी नहीं है, एंट्रेंस के लिए याद रखना है। तो बेटा अगर मैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम को, बेटा एक्सेलरेशन वर्सेस जो आपका वो वाला रिजल्ट था, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेटा यहां पे याद रखिएगा, अगर मैं यहां पे एक्सेलरेशन डाल दूं, चूंकि मुझे पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। बेटा एक काम करिए, अगर मैं डाल दूं यहां पे y के बदले क्या आएगा? a बाई ओमेगा स्क्वायर। बेटा जब मैं यहां पे डाल दूं और बेटा मैं रीअरेंज करूं, आपको मिलेगा। तो बेटा ये जस्ट कॉन्सेप्ट है, जरूरी नहीं है, ये सिर्फ जेई में आ सकता है। तो याद रखिए बेटा आपको रीअरेंज करके आएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी a ओमेगा का स्क्वायर। ये इससे पहले आया था, मैं इस वक्त एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं। ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एक्सेलरेशन हुआ ए ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए ओमेगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी आपका ग्राफ जो है वो फिर से एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ, बेटा एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ जो है वो बेटा आपको इलिप्स आएगा। एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ जो है वो आपको फिर से इलिप्स आएगा। अब एक बार फिर से मुझे बताइए एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, या चलिए इसको कॉलम बनाते हैं, एक ही जगह सारे रिलेशन जमा करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, बेटा मैं नहीं समझता हूं जो आपने एक्सेलरेशन पढ़ा ना, ये देखिए बेटा आपने पढ़ा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। आपने पढ़ा, जल्दी जल्दी मुझे बताएं, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के बदले ए साइन ओमेगा टी, पढ़ा ना यही। लेकिन मेरा अगर आपको फोर्स की बात करनी है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास से मल्टीप्लाई करिए, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई, यहां पे होगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी। तो चलो बेटा सारे स्टूडेंट गौर से देखिए, सारे स्टूडेंट गौर से देखिए, ये मुझे बता दीजिए बेटा, सबसे पहले मुझे बता दीजिए, ये आपके सामने एम ओमेगा स्क्वायर जो है बेटा, एम ओमेगा स्क्वायर फोर्स कांस्टेंट के है, एफ इज इक्वल टू माइनस वापस आ गया के वाई। बेटा ये आपकी इक्वेशन आ गई फिर से। तो बेटा ये आपकी फोर्स इक्वेशन है। एक्सेलरेशन के जितने भी ग्राफ्स आपने पढ़े बराबर सेम टू सेम फोर्स के वही ग्राफ्स है। तो बेटा ये आपका फोर्स है। एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, बेटा ये इसका फंडामेंटल केस है, मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड। बेटा इस जैसा कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं। बेटा इफ ए पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। बेटा यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी, लेकिन मेरा टोटल एनर्जी से पहले एक्सेलरेशन की तरफ वापस जाइए। अगर आपको बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन में से निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन, बेटा एवरेज एक्सेलरेशन याद रखिएगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम, कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। बेटा याद रखिए एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल क्या है, टोटल ये क्या है। अब बता बेटा एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी, बेटा अगर ये याद रखिए, अगर बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो ये कंफर्म है 2021।
अगर बेटा जेके बोर्ड की बात करें, बोर्ड एग्जामिनेशन में ये कंफर्म रिजल्ट है। लेकिन बेटा अगर एंट्रेंस की बात करें तो न्यूमेरिकल लगा है, न्यूमेरिकल लगा है। बेटा कल से इसमें न्यूमेरिकल की बूछाड़ होगी। कल से कंटिन्यूअसली न्यूमेरिकल जो है, जो आज तक न्यूमेरिकल आए हैं या जो एक्सपेक्टेड है, वो सारा का सारा जो है एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो सारा का सारा जो है कल वाले लेक्चर में जो है इंशाल्लाह रहमान कवर हो जाएगा। एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। बड़ा पहले आप एक काम करिए, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। चलो बेटा, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। बेटा काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो चलो बेटा काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन लीजिए, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। एक बार फिर से, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ ऑफ एम। चलो बेटा वेलोसिटी, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम भी ले सकते हो, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हो। तो बेटा वेलोसिटी की रिलेशन लीजिए इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या है? ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो बेटा काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन है, बोले हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेटा दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन है। हाफ ऑफ बेटा एम ओमेगा स्क्वायर जो है वो के होता है, फोर्स कांस्टेंट के, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेटा क्रैम कर लीजिए इसको। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन? सर ये बिल्कुल आसान था, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। सर सिर्फ वी के बदले हमने रिजल्ट डाल दिया। बेटा अब आपको अपनी मर्जी है, आप वी लेते हो इन टर्म्स ऑफ टाइम या इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैंने वी लिया यहां पे इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेटा ये सॉल्व किया तो बताया बेटा क्या निकला? हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब चलिए चलिए बेटा अब मुझे बता दीजिए इसके बाद फिर से काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन मुझे बताए। काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन, काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन क्या है? हाफ ऑफ, जल्दी बताइए, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेटा बताइए मीन पोजीशन पे वाई का वैल्यू 0 होता है। एट मीन पोजीशन पे y का वैल्यू 0 होता है। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होगा हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। बेटा दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ई के मैक्सिमम। तो बेटा एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। बेटा मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम है, लेकिन बेटा याद रखिए एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे y का वैल्यू याद रखिए बेटा, y का वैल्यू अगर a के बराबर लेंगे, अब सीधे लिखिए एट एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 है। और बेटा याद रखिएगा मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मैंने आपको बताया। अब जरा बेटा गौर से देखिए, जब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की
तो काइनेटिक एनर्जी मैंने बात की यहां पे। अब जरा मुझे बता बेटा, व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल बेटा सारे स्टूडेंट ने एक चीज याद रखिए जहां तक पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक है। बेटा आपको पता है अगर एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स जो है बेटा याद रखिए, रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। पोटेंशियल एनर्जी की बात तब करेंगे जब कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो याद रखिए बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स जो है, रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमेशा होता है बराबर माइनस डी यू बाई, चलिए डी वाई लेंगे डिस्प्लेसमेंट। बेटा एक्चुअली हकीकत में है एफ इज इक्वल टू माइनस डाउ यू बाई डाउ आर। लेकिन बेटा चूंकि यहां पे मैं एक ही डायमेंशन की बात कर रहा हूं, मैं वन डायमेंशन की बात कर रहा हूं, एक ही कोऑर्डिनेट मैं ले रहा हूं, तो मैं लूंगा एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी वाई। आज से याद रखिए बेटा, अगर पोटेंशियल एनर्जी की फंक्शन दी होगी, पोटेंशियल एनर्जी की फंक्शन का डेरिवेटिव करो तो बेटा आपको मिलेगा फोर्स। आप जरा बेटा गौर से देखिए, एफ कंजर्वेटिव इज इक्वल टू, एक बार फिर से बताइए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी? कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी वाई। जरा बेटा आप मुझे बताइए डी यू किसके बराबर होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, माइनस एफ डी वाई। डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी वाई। चले जल्दी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। बेटा दोनों साइड से इंटीग्रेट कीजिए, दोनों साइड से इंटीग्रेट कीजिए। जरा बेटा दोनों साइड से इंटीग्रेट कीजिए। बेटा जब आप इंटीग्रेट करोगे दोनों साइड से, कहां से? तो चलो बेटा मैं लूंगा रेफरेंस पॉइंट जो मीन पोजीशन है, याद रखिए। चलो बेटा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैं लूंगा फिलहाल यू नॉट, और बेटा एट अ डिस्प्लेसमेंट वाई मैं लूंगा यू। और बेटा यहां पे आप फोर्स की इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू वाई। चलिए आप मीन पोजीशन पे लीजिए वाई का वैल्यू, वाई इज इक्वल टू 0, और बेटा किसी और जगह वाई इज इक्वल टू वाई लीजिए, लिमिट लीजिए आप। अब जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो बेटा आपको पता है डी यू का इंटीग्रल क्या होता है? डी यू का इंटीग्रल यू होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यू माइनस यू नॉट इज इक्वल टू, बेटा यहां पे आप याद रखिए, यहां पे जब एफ का बेटा कंजर्वेटिव फोर्स आपको पता है, एफ इज इक्वल टू माइनस के वाई। बेटा सारे स्टूडेंट जानते हैं जब मैं एफ के बदले डालूंगा के वाई, वाई का इंटीग्रेशन हो गया वाई स्क्वायर बाई 2, तो लिमिट देके आ गया बेटा, याद रखिएगा ये निकला के वाई स्क्वायर बाई 2। तो बेटा आज से सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? बेटा गिवन पोजीशन पे और एक्सट्रीम मीन पोजीशन पे u माइनस यू नॉट इज इक्वल टू हाफ ऑफ के वाई स्क्वायर। तो बेटा आपको सॉल्व करके आएगा u इज इक्वल टू यू नॉट प्लस हाफ ऑफ के वाई स्क्वायर। तो बताए बेटा अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी एट अ डिस्प्लेसमेंट वाई? What is the expression for potential energy at a displacement y? बेटा y पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? बेटा y पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं है हाफ ऑफ के वाई स्क्वायर, वो है u नॉट। बेटा u नॉट इज u मिनिमम, u नॉट जो है ये क्या है? ये है u मिनिमम, इट इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। बेटा इट इज नॉट नेसेसरी दैट पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट द मीन पोजीशन। तो बेटा आपकी पोटेंशियल एनर्जी है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ ऑफ के वाई स्क्वायर। हां बेटा आमतौर पे कॉमन जो है, कॉमन है u मिनिमम जो है बेटा u नॉट जो है वो 0 लेते हैं। बेटा आमतौर पे मीन पोजीशन पे अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, बेटा अगर मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, आपका रिजल्ट क्या आएगा? बोलो पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन क्या होगी? जल्दी जल्दी मुझे बताएं। तो बेटा u नॉट को 0 करो, हाफ ऑफ के वाई स्क्वायर।
बेटा आज से सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, व्हाट इज द एक्सप्रेशन, जल्दी जल्दी मुझे बताएं, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन क्या है बेटा, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, हाफ ऑफ के वाई स्क्वायर। एक बार फिर से हाफ ऑफ के वाई स्क्वायर, आप ये क्रैम कर लीजिए। लेकिन बेटा बहुत सारे स्टूडेंट को मिसकंसेप्शन है, पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ के वाई स्क्वायर तब जब हमने मीन पोजीशन पे एज्यूम कर ली पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अगर पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट एज्यूम कर ली तो बेटा यू इज इक्वल यू नॉट प्लस हाफ ऑफ के वाई स्क्वायर है। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, इन टर्म्स ऑफ टाइम अगर आप ले सकते हो तो वाई के बल्ले डाल दीजिए आपका वैल्यू। फिलहाल मैं टाइम की बात नहीं करूंगा। तो चले बेटा फिलहाल मुझे बताइए आपकी काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन। बेटा काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन क्या है, हाफ ऑफ, पढ़िए सभी काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेटा काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ के स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू क्या है, जीरो। बोलो बेटा पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाला, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी वाई, वाई इज पोजिशन जो आपकी है। फिलहाल एक ही वेरिएबल की बात करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव मैं नहीं लूंगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स आपके सामने ये वाला रिजल्ट आएगा। तो बेटा आपकी पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी यू नॉट प्लस हाफ ऑफ के वाई स्क्वायर। एज्यूमिंग यू नॉट टू बी जीरो देन वी हैव हाफ ऑफ के वाई स्क्वायर। और बेटा याद रखिए, अब बताइए व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी। बेटा व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी, ई टोटल। बेटा व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी। बेटा टोटल एनर्जी की एक्सप्रेशन क्या है, तो चले बेटा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बताए बेटा ई टोटल जो है, ई टोटल जो है वो किसके बराबर है, बोलो बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है यू नॉट प्लस हाफ ऑफ के वाई स्क्वायर। फिलहाल मैंने एज्यूम कर लिया यू नॉट जीरो है तो ये होगा हाफ ऑफ के वाई स्क्वायर। तो बताया बेटा व्हाट इज द टोटल एनर्जी इक्वल टू, ओ बेटा टोटल एनर्जी के बारे में मुझे बताइए, टोटल एनर्जी की रिलेशन क्या है। टोटल एनर्जी की रिलेशन है बेटा ये ऐड करिए, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ के वाई स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ के वाई स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, बेटा आपकी टोटल एनर्जी जो है, ई टोटल जो है वो है हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, हाफ ऑफ के स्क्वायर। लेकिन बेटा हाफ ऑफ के स्क्वायर तब है जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आपने एज्यूम की थी जीरो एट मीन पोजीशन, वरना है हाफ ऑफ के स्क्वायर भी है प्लस यू नॉट है। लेकिन अगर यू नॉट जीरो है, हाफ ऑफ के स्क्वायर है। तो बेटा ये आपकी सारी की सारी एनर्जी की एक्सप्रेशंस है। अब जरा मुझे बताइए बेटा, बेटा अब इन रिजल्ट्स को आप जमा कर लीजिए एक ही जगह। फिलहाल मुझे बताया बेटा काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन क्या है, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ ऑफ के वाई स्क्वायर। टोटल बेटा आप मुझे बताइए टोटल एनर्जी क्या है, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बेटा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बेटा टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट आती है, वो ग्राफ स्ट्रेट होगा। इसीलिए जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, टोटल एनर्जी का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट आएगा, ये स्ट्रेट आएगा टोटल एनर्जी का ग्राफ। अब चलिए बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, टोटल एनर्जी का ग्राफ ये है, ये टोटल एनर्जी का ग्राफ ये है, टोटल स्ट्रेट लाइन। ई टोटल इज इक्वल हाफ ऑफ के ए स्क्वायर।
बेटा जरा मुझे बताइए, ये जो पैराबोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करो, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए ये जीरो है। बेटा पोटेंशियल एनर्जी जीरो, एक्सट्रीम पोजीशन पे याद रखिए, एक्सट्रीम पोजीशन पे प्लस ए पे माइनस ए पे, बेटा ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। मीन पोजीशन पे जीरो है, तो बेटा ये है कर्व किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। लेकिन बेटा काइनेटिक एनर्जी उसका उल्टा है, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू यहां पे जीरो होगा। तो इसीलिए बेटा याद रखिए काइनेटिक एनर्जी जहां तक ताल्लुक है तो आपका कर्व ऐसा होगा। ये देखिए बेटा आपका कर्व जो है काइनेटिक एनर्जी का इस तरह होगा। यहां पे आपका कर्व जो है बेटा मीन पोजीशन पे ये मैक्सिमम होगा, बेटा ये काइनेटिक एनर्जी का कर्व है। तो याद रखिए काइनेटिक एनर्जी पैराबोला है, पोटेंशियल एनर्जी पैराबोला है। लेकिन बेटा याद रखिए ग्राफ जो है ना इसका टोटल एनर्जी का, ये टोटल स्ट्रेट है। अब सारी की सारी इक्वेशंस को जमा कर दीजिए। बेटा आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, आपके पास वेलोसिटी की एक्सप्रेशन है, आपके पास एक्सेलरेशन है, आपके पास टोटल एनर्जी है, आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, आपके पास फोर्स है, आपके पास सारी की सारी इक्वेशंस है। लेकिन बेटा इसके अलावा आप एक चीज याद रखिए, अगर आप में से कहेगा कोई सर आपने इन टर्म्स ऑफ टाइम पोटेंशियल एनर्जी था ना हाफ ऑफ के वाई स्क्वायर, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हाफ ऑफ के वाई के बदले ए साइन ओमेगा टी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बेटा ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम, बेटा ये काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू है के नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का ये मैक्सिमम वैल्यू हाफ ऑफ के स्क्वायर। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को एज्यूम करेंगे मिनिमम एट जीरो एट मीन पोजीशन, इसीलिए बेटा याद रखिएगा इसका ग्राफ साइन स्क्वायर कर्व आएगा। तो बेटा जब एक साइड से आप प्लॉट करोगे पोटेंशियल एनर्जी, दूसरे साइड से टाइम, तो बेटा याद रखिए आपका साइन कर्व होगा इस तरीके से। याद रखिए ये इस तरह है, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा का कर्व है। बेटा इसके बरक्स जब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम, तो याद रखिए काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ ऑफ के, बेटा वाई स्क्वायर के बदले, बताइए जल्दी जल्दी, वाई स्क्वायर के बदले। बेटा अब यहां पे चूंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी में हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जब इसमें वाई का वैल्यू डालेंगे बेटा आप याद रखें हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेटा जब आप यहां पे वाई स्क्वायर डालोगे फिर सबस्टिट्यूट करके आपको रिजल्ट आएगा हाफ ऑफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। बेटा वहां पे कॉस स्क्वायर कर्व आएगा। बेटा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम जो है, यहां से काइनेटिक एनर्जी, यहां से टाइम, तो बेटा ये कोसाइन कॉस स्क्वायर कर्व आएगा। बेटा ये कॉस स्क्वायर कर्व आएगा। तो बेटा ये सारे के सारे रिजल्ट जो है आप क्रैम करेंगे। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, बेटा एक्सप्रेशन, एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इन सब को क्रैम कर लीजिए। बेटा कल 2 दिन सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगी। बेटा सारे नीट जेई क्वेश्चन इसके रिलेटेड, इन इक्वेशंस के रिलेटेड जो एग्जाम में आए हैं ऑलमोस्ट सारा का सारा हम कवर करेंगे इंशाअल्लाह रहमान।